प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने विकारी पदों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का पद परिचय सीखा था। इस वीडियो में हम अविकारी पदों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय सीखेंगे। अविकारी पद किसे कहते हैं, पहले इसे जानते हैं। अविकारी पद जिसे अव्यय भी कहा जाता है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं, अर्थात लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण का पद परिचय देखेंगे। यदि कोई क्रिया विशेषण पद है तो हमें उसका भेद, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, और फिर जिस क्रिया की विशेषता प्रकट की गई है उसके साथ संबंध की जानकारी देनी चाहिए। जैसे मैं रोज सुबह धीरे धीरे टहलता हूं। इस वाक्य में यदि धीरे धीरे पद का परिचय देने को कहा जाए तो हम निम्न प्रकार से परिचय दे सकते हैं। धीरे धीरे, अव्यय, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक और टहलता हूं क्रिया की विशेषता बता रहा है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। वह अभी अभी आया है। इस वाक्य में यदि अभी अभी पद का परिचय देने को कहा जाए तो उसका पद परिचय निम्न प्रकार से दे सकते हैं। अभी अभी क्या है? अव्यय है, क्रिया विशेषण, कालवाचक और आया है क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसके बाद हम लोग समुच्चय बोधक का पद परिचय देखेंगे। सबसे पहले समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे सुमित पढ़ता है और उमेश खेलता है। सौरभ ने कहा कि खेलना बहुत लाभदायक है। इन वाक्यों में और कि दोनों दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण किसे कहते हैं? जो अव्यय दो समान शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं।
उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह स्कूल आया परंतु उसका काम पूरा नहीं था। राजेश और मोहन साथ खेलते हैं। मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे। इन वाक्यों में परंतु, जैसे पहला वाक्य था वह स्कूल आया परंतु उसका काम पूरा नहीं था, इसमें परंतु। दूसरा वाक्य राजेश और मोहन, इसमें और। मेरी बात मान लो, तीसरा वाक्य था मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे, इसमें अन्यथा समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं: तथा, एवं, या, अथवा, बल्कि, लेकिन, अतः, इसलिए, और, परंतु, अन्यथा आदि। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। जो अव्यय दो उपवाक्यों प्रधान और आश्रित को जोड़ते हैं, इसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। इस व्यधिकरण समुच्चय बोधक में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में दर्द है। इस वाक्य में क्योंकि दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा है बचत करना सीखो जिससे कि उधार न लेना पड़े, इसमें जिससे कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। और तीसरा वाक्य अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, इस वाक्य में कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। और दूसरी बात जो हमने बताई थी कि इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, इसमें था अध्यापक ने कहा कि इस पर आश्रित है कल विद्यालय बंद रहेगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं: यदि तो, जिससे कि, मानो, अर्थात, क्योंकि, कि आदि। अब हम समुच्चय बोधक का पद परिचय देखेंगे। यदि समुच्चय बोधक पद का पद परिचय देने को कहा जाए तो हमें उसके भेद समानाधिकरण, व्यधिकरण तथा वाक्यों या उन पदों का उल्लेख करना चाहिए जिन्हें वह जोड़ता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, हम कंप्यूटर खरीदेंगे या बड़ा टेलीविजन लेंगे। इसमें या पद का पद परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। या क्या है, अव्यय, समुच्चय बोधक का भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दूसरा वाक्य है, वह विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। इस वाक्य में यदि क्योंकि का पद परिचय पूछा जाए तो हम उसका पद परिचय निम्न प्रकार से दे सकते हैं: क्योंकि अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक और दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसके बाद अब हम लोग संबंध बोधक
का पद परिचय देखते हैं। संबंध बोधक क्या होता है? सबसे पहले इसे जानने की कोशिश करते हैं। जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे छत के ऊपर सामान रखा है। छात्र अध्यापक के साथ मंदिर गए। कमरे के भीतर दादाजी हैं। इन वाक्यों में के ऊपर, के साथ, के भीतर संबंध बोधक है। आइए हम इसके भेद और उनकी पहचान की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संबंध बोधक के भेद और उनकी पहचान निम्नलिखित है। पहला है कालवाचक। इसका भेद है कालवाचक और इसकी पहचान है, इसमें इन पदों का प्रयोग होता है से पहले, के पश्चात, के पीछे आदि। दूसरा है स्थानवाचक। इसकी पहचान है के अंदर, के निकट, से दूर, के ऊपर आदि। तीसरा है दिशावाचक। इसकी पहचान है की ओर, की तरफ, के आसपास, के सामने आदि। चौथा है समतावाचक। इसकी पहचान है या इन शब्दों का, इन पदों का प्रयोग होगा की तरह, की भांति, के बराबर आदि। अगला है तुलनावाचक। इसकी पहचान है की अपेक्षा, के समान आदि। पृथकता सूचक। इसकी पहचान है से अलग, से दूर, से हटकर आदि। अगला है साधनवाचक। इसकी पहचान के सहारे, के द्वारा, के माध्यम आदि। अगला है विरोधवाचक। संबंध बोधक का अगला भेद है विरोधवाचक। के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विपरीत आदि। इसके बाद है हेतुवाचक। इसका भेद है के लिए, की खातिर, के कारण आदि। और अंत में है संगवाचक। इसकी पहचान के संग, के साथ, के समेत आदि। अब हम संबंध बोधक के पद परिचय को देखते हैं। यदि किसी संबंध बोधक पद का पद परिचय पूछा जाए तो हमें निम्न जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले संबंध बोधक का भेद और अन्य पदों के साथ संबंध। एक उदाहरण लेते हैं।
टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है। इस वाक्य में यदि के ऊपर पद का पद परिचय पूछा जाए तो हम उसका पद परिचय निम्न प्रकार से दे सकते हैं। के ऊपर क्या है? अव्यय, संबंध बोधक और टेबल और पुस्तक में संबंध बताया गया है। दूसरा वाक्य देखते हैं। सुभाष चौक के सामने फूलों की दुकान है। इसमें के सामने का पद परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। के सामने क्या है? अव्यय, संबंध बोधक, के सामने दिशावाचक, सुभाष चौक और फूलों की दुकान में संबंध को बताया गया है। तो इस तरह से हम संबंध बोधक पदों का पद परिचय दे सकते हैं। इसके बाद हम विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय देखेंगे। सबसे पहले विस्मयादि बोधक के बारे में जानते हैं। जो अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, हम मैच जीत गए। इस वाक्य में वाह विस्मयादि बोधक है और हर्ष सूचक है। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले इसके पद परिचय के बारे में देखते हैं कि यदि विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय पूछा जाए तो हमें क्या जानकारी देनी चाहिए। तो विस्मयादि बोधक का पद परिचय में सबसे पहले विस्मयादि बोधक का भेद अर्थात भाव का नाम। भाव क्या है? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव हैं, तो उसका नाम बताना चाहिए। उदाहरण लेते हैं। अरे पौधे पर फूल आ गए। इसमें यदि अरे का पद परिचय पूछा जाए तो हम उसका पद परिचय निम्न प्रकार से दे सकते हैं। अरे अव्यय, विस्मयादि बोधक और आश्चर्य सूचक। दूसरा उदाहरण, आह पेट में दर्द हो रहा है। इसमें आह का पद परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। अव्यय, विस्मयादि बोधक और दुख सूचक। तो इस तरह से यह अविकारी पदों का पद परिचय आज हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि अविकारी पदों का पद परिचय आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।